जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे श्री माई भैया के फ्लैट का उद्घाटन तो कल ही हो गया था, पर शिफ्ट आज हो गए। आधा शिफ्ट हो गए। और आपके साथ ही अच्छा, बुआ जी को प्रणाम। देखिए, पूज्य सेठ जी का चरित्र चल रहा है और कई प्रसंग छोटे छोटे सेठ जी के हम लोग सुन रहे हैं। बाबूजी वगैरह नए हैं उनको, और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना होगा। उस गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे पूज्यपाद सेठ जय दयाल गोयनका जी। चरित्र चल रहा है पूज्यपाद परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का चरित्र चल रहा है। उसमें सेठ जी की बात चल रही है। कई दिन हो गए सेठ जी के विषय में बात करते हुए। जैसे शिव भगवान जी दयाल थे, उनकी सेठ जी में विशेष श्रद्धा थी। उनकी लड़की विवाह के योग्य हो गई। उनकी पत्नी ने कहा, लड़की के विवाह की चिंता क्यों नहीं करते? वे बोले कि मैं तो खोजने जाऊंगा नहीं, कोई चला कर आएगा तो विवाह कर दूंगा। उसी रात उन्हें स्वप्न में सेठ जी दिखे और पूछे कि क्या हालचाल है। वे बोले, सब ठीक है, लेकिन मेरी स्त्री लड़की के विवाह के लिए कह रही है। सेठ जी ने स्वप्न में बताया कि इसका विवाह वैशाख शुक्ल सप्तमी को निकला है। शिव भगवान जी बोले, अभी तो इसकी सगाई भी नहीं हुई है, लड़का भी नहीं मिला, फिर विवाह कैसे होगा? सेठ जी ने कहा, इसके विवाह की तिथि यही है। और लड़का मिल गया और उसके मिलने के बाद में जब उनका विवाह की तिथि उनकी राशियों के हिसाब से निकाली गई तो ब्राह्मण ने तुरंत बोला कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को विवाह निश्चित हुआ है। सेठ जी स्वप्न में पहले ही बता चुके थे। बरेली निवासी ठाकुर प्रसाद जी जैन ऑडिट हेतु गीता प्रेस पधारा करते थे। एक बार तार मिला कि उनका लड़का मर गया। उस समय फोन नहीं होते थे, तो तार, ये सब 1920, 21, 22 के आसपास की बात है। तो टेलीफोन थे लेकिन बहुत कम। तो एक बार तार मिला कि उनका लड़का मर गया। सेठ जी प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में से उठ के जाने लगे। सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ? तो रोने लगे, कहने लगे, मेरा लड़का मर गया है और मैं घर जा रहा हूं। सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी ने कहा, घर जाइए और घर पहुंचकर राजी खुशी का समाचार देना है हमें।
और सुखदेव जी ने जैन जी से कहा आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सुखदेव जी बैठे थे वहां, उन्होंने कहा अगर सेठ जी कह रहे हैं कि राजी खुशी का समाचार दीजिए तो जो तार आपको मिला है वो तार झूठा हो सकता है, पर सेठ जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। और जब वो घर पहुंचे तो पता लगा कि तार झूठा निकला, लड़का बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, स्वस्थ है। ऐसा हम श्री राम दादा से मिलते हैं हम सब लोग, और हमारे पूज्य बाबा परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राधा बाबा गीता वाटिका वाले, तो श्री राम शर्मा आचार्य जी राष्ट्रपति सम्मान जिन्हें मिला है, रास मंडली जिनकी विश्व प्रसिद्ध है, विदेशों में भी रास लीला होती है, तो उस रास मंडली के रासाचार्य और राधाष्टमी पे बाबा के पास में गीता वाटिका में ही रहते थे उस उत्सव में। तो 5-6 दिन का उत्सव वहीं करते हैं, आज तक करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं तब भी वहीं होते हैं। उनके अपने जीवन की घटना कितनी, महापुरुषों के सामने काल क्या है, कुछ भी नहीं है। मेटत नाम महामनि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुअम कभाल के, मस्तक की रेखाएं तक बदल जाती है। मैं आपको पूज्यपाद और समर्थ स्वामी रामदास जी की घटना मैंने आपको कई बार सुनाई है। तो श्री राम दादा और घनश्याम दास ठाकुर जी दोनों भाई तो गीता वाटिका में राधाष्टमी पे गायन कर रहे थे, तभी समाचार मिला, फोन आया कि वहां पे उनकी माता जी और सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया है, तार मिला। तो जैसे ही समाचार मिला कि सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया है, घनश्याम दास ठाकुर जी और श्री राम शर्मा आचार्य जी दोनों भाई गायन छोड़ के तुरंत निकले और बाबा की कुटिया में पहुंचे। बाबा से कहा कि बाबा और माँ जी चली गई हैं, पधार गई हैं, हम लोगों को उत्सव छोड़ के जाना पड़ेगा। बाबा चुप बैठे थे, फिर चुपचाप से बोले अभी समय क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला बाबा 8 बजे हैं। तो बाबा ने कहा सुबह की कि शाम के? देखो भजन के अंदर इतने लीन थे भगवान की भक्ति में कि सुबह शाम का भी नहीं पता था। तो कहा कितना समय हुआ है? तो उन्होंने बोला 8 बजे। बोले सुबह के कि शाम के? तो उन्होंने कहा सुबह के 8 बजे हैं। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा चिंता मत करो, राधा रानी के उत्सव में कुछ गड़बड़ अमंगल की खबर नहीं आती, सब मंगल है, जाके गाओ, पद गाओ, जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारी माँ मर गई है और बाबा हमें गाने के लिए कह रहे, पर बाबा पे इतनी श्रद्धा थी, बाबा की बात नहीं टाल सकते। दोनों भाई और कोई संतान नहीं, और माँ का अंतिम संस्कार जिन्हें करना हो ऐसे में उन्हें जाना चाहिए, लेकिन बाबा की बात काटी नहीं। उन्होंने कहा बाबा की बात के आगे क्या कहें। बाबा ने कहा गायन करो। गए पंडाल में, दुखी मन में क्या गाएं, लेकिन जैसे पद गाने बैठे उसी समय प्रिया प्रियतम के प्रेम की ऐसी धारा में बह गए। बाबा का ही संकल्प था। उस दिन इतना मन लगा, खूब पद कराए, खूब गाया, खूब आनंद में। और बाबा ने कहा 2-3 दिन के बाद में आप जाना। अब पूरा उत्सव होने के बाद दधी कांदो तक करवाया और उसके बाद में अगले दिन भावार्चन, बाबूजी को प्रणाम करके, बाबा को प्रणाम करके जाने लगे। बाबा ने कहा आराम से जाओ अपने गांव। जब गांव पहुंचे तो गांव सीधा जाने का रास्ता नहीं था, एक जगह बस उतारती थी और उसके बाद में कोई ट्रैक्टर वगैरह अंदर जाने का ऐसा कोई रास्ता था जिससे जाते थे। तो एक दुकान उस पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जो कोई चाय वगैरह की दुकान थी, वहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, भाई फलाना फलाना पंडित जी, उनके यहाँ तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। अब जैसे पंडित जी का नाम सुना, घनश्याम दास ठाकुर जी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने श्री राम
आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनका नाम भी श्री राम शर्मा आचार्य जी है। पूज्य पाठ गायत्री परिवार वाले पंडित जी, उनका नाम भी पूज्य पाठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, लेकिन इनको श्री राम शर्मा जी बोलते हैं, आचार्य रासाचार्य। तो ये रासाचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी हैं। तो उन्होंने जैसे अपने पिता का नाम सुना, भाई उनके घर में ऐसी बात हुई। क्या बात हुई? तो लोग कह रहे थे कि फलाने फलाने उनके दोनों बच्चे तो गए थे और कहीं गीता वाटिका गोरखपुर, और घर में उनकी माताजी जो डोकरी है वो 4 बजे चली गई। और जब लोगों को लगा कि भाई इतनी दूर से उस समय इतनी जल्दी आने जाने के साधन नहीं होते थे, तो लोगों ने कहा दिन में ज्यादा देर डेड बॉडी रख नहीं सकते, अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा चल पड़ी और शमशान में जाके और उनकी माताजी जीवित हो गई सुबह 8 बजे। तो 4 बजे की गई हुई सुबह 8 बजे जीवित हो गई। जब वो घर गए, सारा समाचार लिया, तो दोनों भाई आश्चर्यचकित। उन्हें बाबा की वो बात याद आई कि जब बाबा ने ये पूछा था घड़ी में टाइम कितना हुआ है, तो उन्होंने बोला 8 बजे है। तो बोले सुबह की शाम में। महापुरुषों के पास में बहुत अद्भुत शक्ति होती है। मैंने कहा ना, हम उन भैया को जानते हैं जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो डेड डिक्लेयर हैं, अब आज की रात्रि बस अब गए तब गए। उनके पिताजी को बाबा ने अनुष्ठान के लिए भेज रखा था, और उनकी जब डॉक्टर्स ने बोल दिया आज की रात अंतिम है, तो उनकी माताजी डिस्चार्ज करा के ले आई और वाटिका में बाबा को जाके बोला, बाबा ऐसी स्थिति है कि ये इकलौता बेटा है, हमारे वंश का कुल दीपक है, और ये समापन ये चला जाएगा। तो इसके पिता भी नहीं आए। तो उन्होंने बोले, बाबा ने कहा इसके पिता को फोन करो, ऐसी स्थिति में तो पिता का पास होना बहुत जरूरी है, बेटे की हालत इतनी खराब है। तो उन्होंने कहा, मैंने फोन किया बाबा उनको, पर उन्होंने कहा कि बाबा ने जो अनुष्ठान बोला है वो पूरा नहीं हुआ, बाबा का बोला हुआ काम अधूरा छोड़ के मैं नहीं आऊंगा। बाबा ने कहा अच्छा ऐसा कहा, चलो कोई बात नहीं बिटिया, चलो अपने कक्ष में लेके चलो इस बालक। तो वहां कक्ष में उस बालक को ले गए। तो और फिर बाबा ने अपनी और गोदड़ी बिछाई और गेट के बाहर आराम से शयन कर गए। सुबह उनके पिताजी का अनुष्ठान की वो अंतिम रात्रि थी। इधर बेटे की भी डॉक्टर्स ने अंतिम रात्रि बोल रखी थी। उनके पिता का अनुष्ठान पूरा हुआ। वो सुबह सुबह जैसे ही कानपुर से गीता वाटिका पहुंचे तो देखा बाबा उनकी कुटिया के बाहर बाबा का आसन, वरना वो सबसे पहले बाबा को प्रणाम करने जाते थे। अब उन्हें बड़ा वहम हुआ मन में कि बाबा तो जब अपने स्थान को छोड़ के आते, जब कोई चला जाता है तो उसे अंतिम दर्शन देने आते हैं। तो भाई ये क्या बात हुई, कहीं मेरा बेटा चला गया लगता है, बाबा इसलिए आए। तो जैसे ही आए तो बाबा ने बाबा को दंडवत की। बाबा ने कहा भैया भले आए हैं? कल तो ऐसा हुआ कि पूरी रात यमराज से वाग युद्ध होता रहा। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने बोला कि वाटिका के अंदर में यम परिकरों का, यमदूतों का प्रवेश नहीं है। तो स्वयं यमराज आए और उन्होंने कहा बाबा आप यति हैं, इस बालक के और हमारे मध्य में आप हैं, आप लक्ष्मण रेखा खींच के लेट गए हैं, पर इस अंतर जगत के नियम है कि जिसकी मृत्यु आई है, अवश्यंभावी है, उसे जाना पड़ता है। तो इस बालक को जाना है। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा देखो ये बालक हमारे शरणापन्न है, इनका परिवार हमारे शरणापन्न है। शरणागत का त्याग किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान आपको जो करना है आप करें, मेरा जो नियम है मैं कर रहा हूं, मैं यहीं लेटा रहूंगा। तो उन्होंने बोला बाबा हम आपको पार करके जा नहीं सकते, आप जानते हैं आप कहाँ यति हैं।
तो बाबा बाबा को शास्त्रों का उदाहरण दे के बताने लगे। बाबा सब सुनते रहे, उन्होंने कई प्रकरण सुनाए, यमराज ने शास्त्रों कई उदाहरण दिए, पूज्य बाबा ने भी कई उदाहरण दिए। अंत में वो जो घड़ी, जिस घड़ी पे प्राण का निकलना था, वो घड़ी निकल गई। तो अंत में यमराज को अंतर्निहित होना पड़ा। बाबा ने उनकी माता को बुलाया कि अब किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बालक अब दीर्घायु होगा। ज्योतिषियों ने बहुत पहले ही उसकी आयु डिक्लेयर कर दी थी कि भाई ऐसे से इसकी आयु इतनी कम है और इस पे मार्केश की दशा लगेगी और ये बालक पे आगे की आयु का अल्पायु है। और न मेडिकल साइंस न ज्योतिषीय विज्ञान, जहां कोई चीज नहीं आती वहां पे महापुरुषों का सामर्थ्य होता है। एक पंजाबी कंपाउंडर की नाम जब तथा जयदयाल जी गोयनका में काफी श्रद्धा थी। एक बार वह काफी बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा स्थिति बिगड़ने लगी और प्राण जाने की स्थिति हो गई, उस समय उन्हें यमदूत दिखने लगे। तो उन्होंने भी कुछ और याद नहीं किया, उन्होंने सीधे, उनको भगवान भी स्मरण नहीं आए और सीधा उन्होंने सेठ जी को पुकारा मन से, सेठ जयदयाल गोयनका जी को। तत्काल उन्हें लगा कि अंतर जगत में जहां यमदूत दिख रहे हैं, वहां सामने सेठ जयदयाल गोयनका जी लाठी फटकारते हुए आ रहे हैं। और जैसे यमदूतों ने सेठ जी को देखा तो सेठ जी को प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी बोले, घबराओ मत, खूब भजन करो, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, कुछ पूछना हो तो स्वामी राम सुखदास जी से पूछ लेना। ये घटना सेठ जी के शरीर शांत होने के बाद की घटना है। वो काफी स्वस्थ होकर कई वर्षों तक भजन में लीन रहे और आगे का जीवन उन्होंने श्रद्धेय, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछ के आगे के जीवन में साधना की। एक बार, अब सेठ जी, सेठ देखो, ऐसे सेठ थे तो सेठ, लेकिन अपना सब कुछ लगा दिया उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए। मैंने बताया ना बांकुड़ा में कैसे अकाल पड़ा, तो 6 महीने तक बंगाल के उस अकाल के अंदर खुले हाथों अन्न क्षेत्र चलवा दिए, सब चीज इतना सब अनाज वगैरह वितरण होने लगा। भजन करो अनाज ले जाओ, भजन करो कीर्तन करके जाओ, यहाँ से अनाज ले जाओ। तो बस वहां खुले हाथ बट रहा था। तो उनके भाई ने पूछा कि भैया ये कब तक बटेगा, 6 महीने हो रहे हैं, अलग अलग अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, अकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कब तक ये चलेगा? तब सेठ जी ने कहा, जब तक हम इन लोगों जैसे नहीं हो जाएंगे और ये हम लोगों जैसे ना हो जाए तब तक चलेगा। बताया था चूरू में हरिजनों की बस्ती में आग लगी, पहली बार आग लगी तो वो पूरी बस्ती सेठ जी ने दोबारा बनवा दी। तो फिर दोबारा आग लग गई, सेठ जी ने दोबारा वो बनवा दी। तीसरी बार आग लगी तो सेठ जी ने जब कहने लगे कि वो बस्ती फिर बना हुआ, तो एक ने कहा, भगवान चाहते नहीं है कि ये लोग में बस्ती में रहे, ये बस्ती का जलना इसकी नियति है सेठ जी, लगता है भगवान नहीं चाहते। सेठ जी ने कहा, भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते ये देखना हमारा काम नहीं है, हमारा कर्तव्य ये है कि जब जीव मात्र के ऊपर हमारा सामर्थ्य हो। अच्छा, कभी सेठ जी की कोई फोटो नहीं मिलेगी। अपने जिन्होंने इतने बड़े बड़े गोविंद भवन, गीता प्रेस सबकी स्थापना की, उनकी गीता प्रेस की पुस्तकें छपी हुई देखोगे ना, आज तक की एक पुस्तक में भी उनकी फोटो नहीं आई। उन्होंने फोटो भी नहीं रखी, उन्होंने कहा मुझे जूते से मारने के बराबर है मेरी फोटो रखोगे तो। अपनी फोटो भी नहीं रखी, गुरु भी नहीं बने,
ऐसे व्यक्ति के पास ही भगवान आते हैं। 21 वर्ष की आयु में जवान लड़के थे, तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें कहा तुझसे हमें काम लेना है। पिता तो इनके आर्य समाजी मत के थे, भगवान को मानते नहीं थे, निराकार ईश्वर को माना करते थे, पर भगवान के सगुण साकार रूप को नहीं मानते थे। और सेठ जी की सनातन धर्म में निष्ठा थी, वेदांत को मानते थे, अद्वैत मार्ग को, लेकिन भगवान को भक्ति का भी काम इनसे कराना था। इसलिए उन्होंने, सेठ जी ने कहा अगर भगवान स्वयं न आते तो मेरे जीवन में एक घटना न घटती। एक छोटी सी बात और सुनाई दे। एक बार सेठ जी वृंदावन में साधुओं की सभा में गए। सेठ जी का वृंदावन के साधुओं से, सेठ जी का भाई जी से भी वैचारिक मतभेद एक दो बातों को लेकर था। भाई जी की साधना थी वृंदावन ही है अपनी वैष्णव साधना। सेठ जी भगवान की भक्ति को मानते थे, पर ये रास लीला वगैरह जो होती थी उसमें नहीं जाते थे। भाई जी जाते थे, खूब आनंदित होकर खूब आनंद लेते थे। और सेठ जी जो बहुत ज्यादा मर्यादावादी संत थे, बहुत माताओं बहनों से भी बहुत मर्यादा से, बहुत दूरी से संबंध कि भाई सत्संग की उन्हें प्राप्ति हो, लेकिन भाई लोग भी अपनी मर्यादा में रहे, भाई बहनें भी अपनी मर्यादा में रहे। हमारे सनातन धर्म की विशुद्ध मर्यादाओं का पालन करना, उन्हें गुरुडम का प्रचार और अपने नाम की प्रसिद्धि, ये सब चीजें उन्होंने अपनी कोई समाधि बनवाई ना कोई, और कोई बनवाता भी था तो भी उनके मन में। माँ आनंदमयी माँ से तो सेठ जी ने साफ साफ पूछा था कि आपकी तस्वीरों की लोग पूजा करते हैं, शरीर तो नाशवान है, आप इसकी तस्वीरें क्यों देते हैं? तो आनंदमयी माँ ने कहा पिताजी ये सब ले जाते हैं। सेठ जी होगा बोले माँ आप ये आपकी तस्वीरों को सब लोग पूछते हैं, आप जानती हैं तत्व की कोई तस्वीर नहीं होती, आत्म तत्व की। तो और आप तो आनंदमयी माँ ने उन्हें कहा ये सब लोग ले जाते हैं, लोग कुत्ते बिल्ली की भी तस्वीर रखते हैं रखने वाले। कितना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। आनंदमयी माँ की तस्वीर रखेंगे तो कितनी अच्छी बात है, संतों की तस्वीर रखना बुरी बात नहीं है। पर अब परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कभी अपनी कोई तस्वीर छपवाई नहीं, छपने नहीं दी, और सारी तस्वीरें गायब करवा दी ना। ऊपर से ये कह दिया जो ऐसा करेगा उसे पाप लगेगा। तो सबने, स्वामी जी ने सारी तस्वीरें जलवा दी। स्वामी जी कभी गुरु भी नहीं बने किसी के, पर भगवान अभी इसी जन्म में मिल सकते हैं, भगवान आज ही मिल सकते हैं। ऐसे गुप्त विद्या को सबके लिए सरल कर दिया कि भगवान सबके हैं, वो किसी मीडियम के बिना भी मिल सकते हैं, किसी माध्यम के बिना भी मिल सकते हैं। तो सेठ जी वृंदावन के साधुओं की सभा में गए, उन्हें देखकर सभी लोग हर्ष से खड़े हो गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं एक साधारण वैश्य हूं, साधारण बनिया हूं, आप लोग खड़े हो गए, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। सारे महात्मा खड़े हो गए जब सेठ जी आए। तो मैं तो एक साधारण वैश्य हूं, एक साधारण बालक हूं आप लोगों का, आप लोग खड़े हो गए, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। उस समय संत शिरोमणि श्री उड़िया बाबा ने कहा आप भले ही अपने को साधारण वैश्य माने या कुछ भी माने, किंतु आपके यहाँ पैर रखते ही यहाँ का वातावरण एकदम बदल गया। सेठ जी आए तो वहां का वातावरण भी और दिव्य से दिव्यतम हो गया। चक्रधरपुर में 5-6 लोगों को भोजन बना, खबर आई कि 5 से 6 लोग आ रहे हैं। तो 5-6 लोगों का जो प्रसाद बनता वो छोटे भगोने वगैरह पे बना दिया, अभी इतनी सब्जी इतनी वो, और पता लगा 5-6 लोग नहीं आ गए, वो 30-35 लोग आ गए। तो सेठ जी ने देखा कि अब तुरंत भोजन कैसे, सब लोग भूखे ही आए हैं। तो सेठ जी ने और
कपड़ा मंगवाया जल्दी से और कहा ये जितने भगोने हैं ना ये इनको कपड़े से ढक दो, और सबको कपड़े से ढक दिया और कहा उसके पास बैठ गए और सब्जी चाहिए तो उस कपड़े में से ऐसे निकाल के देते हैं सब्जी, खुद अपने हाथ से दे देते, उसमें सब पात्रों में से निकाल निकाल के दिया। सबने भोजन किया था आपके, और सेठ जी देते रहे, जो जो जितना सामान बना था उस कपड़े में से निकाल के दे देते, भोजन कम नहीं पड़ा। गीता भवन में अपने पास सभी आते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पांच दिन रहे गीता भवन के अंदर और मंथन नाम से शिविर भी किया। तो पिताजी का भी बहुत अच्छे से परिचय है, मोता जी पिताजी का। तो सभी लोग आए, लालू जी भी आए, सभी लोग आते हैं गीता भवन के अंदर में। तो जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह सब लोग आना हुआ गीता प्रेस के अंदर में। तो और भाई जी से अत्यंत स्नेह था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी का, तो इन लोगों से। तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय शिक्षक, मतलब उनका विभाग नहीं था, कोई विभाग विहीन मंत्री थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, नेहरू जी की गवर्नमेंट थी। तो पूरे परिवार सहित गीता भवन में ठहरे। सेठ जी ने पूनम जी कोठारी को और गोपाल जी मोहता को उनके आतिथ्य की जिम्मेदारी में लगाया। बाद में वो सेठ जी से मिले, सेठ जी ने कहा आपको एक बात पता है क्या? तो उन्होंने बोला नेहरू जी के बाद में आपका नंबर है प्रधानमंत्री पद के लिए। उनको कोई विभाग तक नहीं देता था, उनको कोई पूछता ही नहीं था, कोई उन्होंने कभी सोचा नहीं इतने गरीब परिवार की भारत के कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ, नेहरू जी चल बसे, और चल बसे, चाचा गए, तो इस देश को बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिल गए। थोड़े से समय रहे, लेकिन वास्तव में वो हमारे भारत के गौरव थे। छोटे छोटे ऐसे कई प्रसंग हैं, जिससे मैं सोच रहा था कि कोई छूटे ना। ये सारे सेठ जी के विषय में आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो कभी अरे आप जानते हैं, आप पूज्य भाई जी के और पूज्य बाबूजी के ये गाते हैं, हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे यहाँ इस लॉकेट को रखते हैं, धारण करते हैं। संतों का पूज्य बाबूजी बाबा का तो चित्र है, ये रहे बाबूजी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उधर रहे हमारे पूज्य बाबा, देखिए वो रहे बाबा, ये रहे भाई जी, ये रहे देवर्षि नारद जी महाराज। पर सेठ जी कहाँ? तो सेठ जी भाई जी के हृदय में है। भाई जी ने पद लिखा, परम गुरु राम मिला मनहार, परम गुरु राम मिला मनहार। उन्होंने भाई जी को जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कराई, वो पहली बार भगवान के दर्शन करवाए इस शिरडी में। एक बार तो कान खोल दिया ना, एक बार तो कोई ऐसे है? न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को